नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, खबरें दिल्ली से आ रही हैं। दिल्ली की नरेला मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी मानी जाती है। इस मंडी में अवस्था का ये आलम है कि करोड़ों रुपए का जो अनाज है वो कल भीगता हुआ नजर आया। प्रशासन ने अनाज को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे। एक तरफ देश में लोग भूख के मर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों क्विंटल जो अनाज है वो अकेली मंडी में भीग रहा है। किसान साथियों, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर प्रशासन अगर ऐसी जो व्यवस्थाएं नहीं कर सकता तो ये काफी दुखद खबर है। किसान साथियों, सरकारों को समय समय पर प्रशासन को सचेत करना चाहिए और हमारे जो अनाज है, हमारे जो उत्पाद है, उनको सुरक्षित रखने का जो काम है वो प्रशासन का है। तो प्रशासन के अधिकारियों से भी हम गुहार लगाएंगे और सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जो समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द किया जाए। किसान साथियों, हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 के जो लालड़ी गांव है, वहां के किसान साथी परमिंदर सिंह पहले ही जो ग्राफ्टिंग के तहत खेती करते हैं, कई बार उन्होंने ग्राफ्टिंग करके लोगों को हैरान करने का काम किया है। परमिंदर जी ने अपने घर में नर्सरी लगा रखी है। परमिंदर जी ने बताया कि आलू के पौधे के ऊपर टमाटर और बैंगन की ग्राफ्टिंग की गई थी। अब उस पर बैंगन की सब्जी लग रही है और साथ में टमाटर भी लगे हुए हैं। ग्राफ्टिंग करने के बाद 1.5-2 महीने के बाद एक पौधे से 2 या 3 फसलों की जो हार्वेस्टिंग है, जो सब्जियां हैं, उनको किसान साथी को मिल रही है। यह खबर काफी ज्यादा हैरत अंगेज है क्योंकि किसान साथी एक ही पौधे से 3 सब्जियां उगा रहा है। किसान साथियों, आप भी जो ऐसे आविष्कार है वो कर सकते हैं। आप भी ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा एक पौधे पे 3 से ज्यादा जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो उगा सकते हैं। किसान साथियों, आप भी ऐसे आविष्कार भविष्य में करते रहिएगा ताकि जो हमारी खेती बाड़ी है उसको नए आयाम मिलते रहे। मक्के, ज्वार, लोबिया जैसी फसलों की बुआई के लिए मई का महीना सही माना जाता है। वहीं इसकी पैदावार को अधिक बढ़ाने के लिए इसकी बुआई के 10 से 12 दिन के अंदर इसकी सिंचाई करनी होती है। इसके अलावा अरबी, हल्दी, अदरक की बुआई भी मई महीने में की जाती है। वहीं गन्ने की जो खेती है उसको 90 दिन पहले लगा दिया जाता है। उसकी सिंचाई के लिए भी मई का जो महीना है वो काफी उपयुक्त माना जाता है। प्याज की खेती भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में की जाती है। इसका जो इस्तेमाल है औषधीय क्षेत्र के साथ साथ सौंदर्य उद्योगों में भी किया जाता है। प्याज का जो स्वाद है वो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इसका उपयोग मिठाइयाँ, खीर, मीठे व्यंजन बनाने में किया जाता है। इसे हम चिरौंजी के नाम से भी जानते हैं। इसके जो पौधे की जो ऊंचाई है 12 से 15 फीट तक की होती है। इसकी खेती भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में की जाती है। इसकी बुआई खरीफ सीजन के दौरान होती है और अभी खरीफ का सीजन है वो आ गया है। तो किसान साथियों, आप भी प्याज की खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। बुआई का समय आ गया है। किसान साथियों, आप भी अगर मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो आपकी जो मिट्टी है इसके लिए पर्याप्त मानी गई है। किसान साथियों, ऐसी जो खेतीबाड़ी खबरें हैं भविष्य में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। अगर आपको भी हमसे कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। किसान साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। किसान साथियों, खेतीबाड़ी की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, भी जाके सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।